नमस्कार बच्चों हम पाठ 7 दादी का रेडियो कल कर रहे थे। इसका भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर हमने 6 तक कर लिया था। तो आज हम 6 से आगे 7 प्रश्न से करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर जो है हम देख लें कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने किया था सर्वनाम शब्द, है ना। सर्वनाम शब्दों के बारे में कि इसकी परिभाषा, जिन शब्दों संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने इसका प्रश्न नंबर 2 में हमने ये किया था कि जहाँ पर संज्ञा शब्द है उसकी जगह हमने सर्वनाम शब्द लगाए थे। फिर नेक्स्ट हमने किया था समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में जाना था कि एक जैसे समान लगते हैं, बराबर लगते हैं। समान का अर्थ होता है बराबर लगने वाले, और फिर लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, और उस भिन्नता को हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम वाक्य के द्वारा। फिर हमने जो है बहुवचन किए थे। मैंने बताया था कि बहुवचन प्रश्न के आधार पर हमने उत्तर लिखना होता है। अगर वचन दिया हुआ है कि प्रश्न में लिखा है कि वचन बदलो, तो हमने देखना है कि शब्द में एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो बहुवचन में बदलना है, अगर बहुवचन है तो एक वचन में बदलना है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट था कि बहुवचन बनाइए, तो हमने बहुवचन यहाँ पर बनाने सीखे। नेक्स्ट अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर है 6 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। लिंग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग होता है कि जहाँ पर हमें ये पता चले कि ये जो है स्त्री में है या पुरुष है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उन शब्दों से को हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। अगर पुरुष है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुल्लिंग, और अगर स्त्री है तो उसको बोलेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो अगर जो जाति हमें पुरुष जाति का बोध करवा रही है उसको पुल्लिंग बोलते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमने लिंग बदलने हैं। अगर लड़का है तो लड़की बनाना है, लड़की है तो लड़का बनाना है। तो यहाँ पर दिया है दादा। दादा का हमने लिंग बदला। दादा क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग बनाया दादी। भाई, बहन, चाचा, चाची, लेखक, लेखिका। अब देखिए ये चारों शब्द जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये चारों के चारों क्या हैं, पुल्लिंग में है। पुल्लिंग से हमने क्या इनको बदला, स्त्रीलिंग में बदल दिया। पुल्लिंग है यानी कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और यहाँ पर हमने स्त्री जाति वाले स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर सबको। नेक्स्ट आ जाता है नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युगम यानी कि शब्द जोड़े छांट कर लिखिए। शब्द जोड़े यानी कि हमने इनका जैसे फिरना यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, फिरना, देना, बैठना, लिखाई। तो हमने ये शब्द दिए हुए हैं, इनके साथ इससे जो मिलते जुलते शब्द युगम जोड़े हैं, शब्द जोड़े हैं, उनको हमने बनाना है। पढ़ाई के साथ लिखाई, तो हम ऐसे लिखेंगे पढ़ाई, लिखाई। बीच में योजक चिन्ह डालेंगे हम इसमें। ठीक है। घूमना, फिरना, घूमना फिरना। उठना, बैठना, उठना बैठना। लेना, लेना, देना। तो हमने इनको योजक चिन्ह लगाकर इन शब्दों को फिर से लिखा है। और ध्यान रखें कि ये तो हमारे हर रोज़ बात करते समय हम अक्सर जो है काफ़ी शब्दों का ऐसे शब्द जोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन शब्द जोड़ों में ऐसा भी होता है कि दोनों शब्द के अर्थ एक के मीनिंग होते हैं, अर्थ भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार हम शब्द जोड़ों में क्या होता है कि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिसमें एक शब्द का तो अर्थ है और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं है। यानी कि एक शब्द सार्थक है और दूसरा निरर्थक शब्द है। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं चाय वाय, है ना, खाना वाना, तो दूसरा शब्द जो है वो निरर्थक है। वाना जो है वो निरर्थक है, चाहे वाय जो है वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही हम बोल देते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है शब्द जोड़े उसको कहते हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, एक शब्द बोला जाता है। अब नीचे आ जाता है प्रश्न नंबर 8। आ जाइए 8 पर। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। इन शब्दों को हमने सिर्फ बोलना है, बोलकर पढ़ना है। हाल, हॉल, काफ़ी, कॉफ़ी, बाल,
वॉल, वॉल, है ना। ये जो चांद है ये की आवाज़ दे रहा है। हॉल, कॉफ़ी, बॉल, है ना। ये अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना, तो की आवाज़ किससे आ रही है? चांद लगता है, बिंदु नहीं लगती। अगर बिंदु लगेगी तो नाक और मुंह से आवाज़ आती है, लेकिन ये सिर्फ हमारे मुंह से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो अंग्रेजी के शब्दों में लगता है है ना। तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। अब इन्हीं शब्दों के ये जो शब्द हैं हॉल, कॉफ़ी, बॉल, इनके हमने वाक्य बनाने। जैसे हॉल, हॉल लोगों से भरा था, खचाखच भरा था। कुछ भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर ये तो उदाहरण दिया है, इस बच्चे ने लिखे हुए हैं, आप इसके अलावा भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है ना, या मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट है बॉल, मेरी बॉल छोटी है, मैं अपनी बॉल से खेलती हूँ। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ सही निकलना चाहिए। वाक्य कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि जो अंग्रेज़ी शब्द होता है उसमें को हम जो है खाली चांद लगाते हैं, उसमें बिंदु नहीं लगाई जाती। ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर एक हमारे पास पत्र है। इस पत्र को हमने लिखना है। दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ेंगे हम इसको, फिर समझेंगे और फिर लिखने की अभ्यास भी करेंगे घर में। यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस यहाँ पे 2128 प्रीतमपुरा दिल्ली 8 दिसंबर 2014। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए पहले हम जहाँ पर रहते हैं हम वैसे उसी का करते हैं। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर परीक्षा भवन। वैसे कोई भी पत्र लिखते हैं हम जहाँ पर रहते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे अपने घर का, और फिर उसके बाद दिनांक डालेंगे कि किस डेट को हमने ये पत्र लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकिन क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन इसकी जगह। और जगह कौन सी है? नाहन है। फिर आज की दिनांक डालेंगे। आज क्या है? 10/8/20 है ना, 10/8/20। आज 10 ही है ना, तो 10/8/20 तो ये डालेंगे। फिर हमने पत्र में क्या है? अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। दादी को अपने जन्मदिन पर, उनके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दादी हमारी बड़ी हैं इसलिए हमने पूजनीय या पूज्य या आदरणीय, इस प्रकार से हमने जो है सत्कार वाले, आदर वाले भाव से दादी को संबोधित करना है। पूजनीय दादी जी, पूजनीय दादी जी या पूज्य दादी जी, आदरणीय दादी जी, फिर उसके नीचे सादर प्रणाम। यहाँ देखिए, हम सब यहाँ पर कुशल हैं। पहले तो अपने बारे में बताएंगे, फिर उनके बारे में जानना चाहेंगे। हम सब यहाँ कुशल हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। उनकी कुशलता के बारे में पूछा। फिर आज आपका जन्मदिन है। अब सही मुद्दे पर आ जाएंगे, जो बात जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं कि आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था। कारण बताया ना कि मुझे आना था, लेकिन आज मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, कि मेरी आज परीक्षा शुरू हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकूँगा। अगर लड़का है तो सकूँगा, अगर लड़की है तो सकूँगी। आपने लिंग अपने आप बदलना है अपने अनुसार। परीक्षाओं के ख़त्म होने पर मैं आपके पास आऊँगी या आऊँगा और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊँगा। आप बताएंगे कि आप जब मैं आऊँगा तो आपके हाथ की जो हलवा और खीर आप बहुत अच्छी बनाते हैं वो खाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय मंगलमय हो और मैं हर साल
खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, हमने पहले अपना हाल उनका कि अपना बताया कि हम कुशल हैं, पूर्वक हैं, आप भी कुशल पूर्वक होंगे। फिर उनके जो सही मुद्दे पर आए कि मैंने जो ये पत्र क्यों लिखा कि आपका जन्मदिन है। फिर उसकी जन्मदिन की हमने शुभकामनाएं दी और फिर बताया कि मैं आपके जन्मदिन पर आना चाहता था, लेकिन आज से परीक्षाएं शुरू हो गई, है ना, जो नहीं आ पा रहा। तो मैं जब भी आऊँगा तो आपके हाथ का बना हुआ खीर और हलवा खाऊंगा, क्योंकि आप बहुत बहुत अच्छा बनाती हैं। और आपका जन्म, फिर उनको शुभकामनाएं देने के आने वाला जो आपका जन्मदिन है ये मंगलमय हो, शुभ हो। और घर में जो है दादाजी को प्रणाम कहना है। आपका जो भी पोता है तो पोता लिखेंगे, अगर आप पोती हो तो पोती लिखोगे। फिर आप उसके बाद सबसे लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। तो ये बच्चों, इस प्रकार से आपने इस पत्र को याद भी करना है और लिखने का ढंग भी आपको आना चाहिए। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जो ये परीक्षा भवन नाहन और दिनांक है, ये एक एक अलग अलग लाइन में आना चाहिए और लेफ़्ट साइड पे ही आना चाहिए। पूज्य दादाजी ये भी एक लाइन में आना चाहिए, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सादर प्रणाम यहाँ से, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर फिर आपने लिखना शुरू करना है। इसी तरह से जो आपकी पोता या आपका पोती है, ये आपने लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है। नाम भी आपने लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है अपना। तो ये पत्र को लिखने का ढंग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे के अलग से मार्क्स होते हैं और बीच के अलग से होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना है। तो सब बच्चे ये आज घर में आप लर्न भी करेंगे और लिखने का अभ्यास भी करेंगे, अशुद्धियों को लिखकर भी देखेंगे, जिससे कि आपको पत्र लिखना आ सके। तो आज हम यहीं पर ये समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो नमस्कार बच्चों।